गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जब मैं इस तरीके से लिखता हूं तो दैट मींस कि हमने लिखा है क्वेश्चन इन शॉर्ट फॉर्म। ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, एक लड़की है जिसका नाम है ऊषा। क्या नाम है? USHA, ऊषा। वो क्या कर रही है कि ए से बी जा रही है, और ए से बी जाने में उसको जो ए से बी की जो डिस्टेंस है वो है 90 मीटर। कितनी है? 90 मीटर, 90 मीटर। ए से बी जाने की जो डिस्टेंस है, ए से बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 90 मीटर। एक बार जब वो ए से बी जाती है तो पहली बार जाने में उसको जो टाइम लगता है ए से बी, वो लगता है 1 मिनट। कितना लगता है? 1 मिनट। और फिर बी से ए आने में जो उसको टाइम लगता है वो लगता है 2 मिनट। बी से ए में आने में लगता है 2 मिनट। ठीक है। ए से बी आने में 1 मिनट, बी से ए आने में 2 मिनट। मैं फिर यहां से लिख भी दे रहा हूं। ए से जब उसको बी जाना है तो उस दौरान उसको टाइम जो लगता है वो लगता है 1 मिनट। और जब बी से ए आना है उसको, तो उसको जो टाइम लगता है वो लगता है 2 मिनट। ठीक है। और जो ए से बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 90 मीटर। तो अच्छा, बी से ए की डिस्टेंस कितनी होगी? अगर ए से बी की डिस्टेंस है 90 मीटर तो बी से ए की डिस्टेंस कितनी होगी? 90 मीटर। भाई डिस्टेंस थोड़ी ना बदल जाएगी। ए से बी अगर 90 मीटर है तो बी से ए भी कितना होगा? 90 मीटर। ठीक है। हाँ। तो जो क्वेश्चन है वो ये है, तुमको बताना है। हाँ, तुमको बताना है, पहला क्वेश्चन है एवरेज स्पीड। क्या बताना है? एवरेज स्पीड कहां से कहां तक? ए टू बी, बी टू ए। यानी कि पूरी, अगर मैं इस मोशन को काउंट करूं, ए से बी और बी से ए अगर जाएगा तो एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को हिंदी में क्या बोलेंगे? औसत चाल। क्या बोलेंगे इसको? औसत चाल। ठीक है। और दूसरा मुझे बताना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज मतलब औसत। और ये भी मुझे कहां से कहां बताना है, इसका भी मैं पाथ बना दे रहा हूं। ए से जाएगा पहले बी और बी से आएगा ए। ये क्वेश्चन सब लोग प्लीज बेटा, सब लोग सही से नोट कर लेना पहले। ठीक है। अच्छा सवाल है, एक से भी बहुत सारे चीजें बता। इसको बोलेंगे हिंदी में, एवरेज वेलोसिटी को बोलेंगे औसत वेग। औसत वेग। अगर किसी चीज की कोई हिंदी ना समझ आए तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है। तो अब मैं इधर वाला ये पार्ट हटा दे रहा हूं जिससे कि समझाने में, क्वेश्चन को मैं यही सॉल्व करूंगा जिससे चीजें समझ आए। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया ना आप लोगों ने? ओके। अब देखिए, पहला इसमें क्वेश्चन ये है कि मुझे पता करनी है कि एवरेज, चलो मैं क्वेश्चन यहां लिख देता हूं कि पहला क्वेश्चन था एवरेज स्पीड और दूसरा क्वेश्चन था एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए, अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं, एवरेज स्पीड, औसत चाल, इसको नोट करिए। तो इसका मैंने फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था इसका फॉर्मूला? इसका मैंने फॉर्मूला बताया था कि टोटल डिस्टेंस कितना होना चाहिए? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैं बता दे रहा हूं हिंदी में भी। यानी कि ए से बी और बी से ए, ए से बी और बी से ए आने में उसको कितनी दूरी उतने उसने चली और कितना टाइम लिया। तो देखिए, ए से बी तक
उसने कितनी दूरी चली 90 मीटर, और बी से कितनी चली, ये भी 90 मीटर चली, ठीक है। और टोटल टाइम कितना लिया, पहली बार में टाइम कितना लिया 1 मिनट, और दूसरी बार में टाइम कितना लिया 2 मिनट। तो अगर मैं इसको टोटल ऐड करके इसको डिवाइड करूं तो कितना हो जाएगा, 90 और 90 कितना हुआ 180, 90 और 90 कितना हुआ 180, और 1 और 2 कितने हो गए 3, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ गया 60 मीटर पर मिनट, याद रखना कितना आया 60 मीटर पर मिनट, ठीक है। इस तो हमें क्या करना था, ए से बी से ए, यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हुआ और टोटल टाइम कितना, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हुआ 90 प्लस 90, यानी कि ए से बी गया तब 90 और बी से ए आया तो 90, यानी कि 90 प्लस 90 कितना 180 डिवाइड बाई 3। अच्छा, लेकिन अब बात यह है कि ये 60 मीटर पर मिनट आया, अगर मुझे इसको मीटर पर सेकंड में बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 60 था और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 60 से 60 डिवाइड कितना आ जाएगा मेरे पास 1 मीटर पर सेकंड, यानी कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी होने वाली है 1 मीटर पर सेकंड की। इसको प्लीज नोट करिए। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए, अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज बताइए, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, बताइए, ठीक है। चलिए ठीक है, अब इसको इसका दूसरा वाला पार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने ये वाला नोट कर लिया हो तो प्लीज मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। नोट हो गया ये वाला, ओके। चलो फिर इसको मैं यहां से, क्योंकि ये वाला भी क्वेश्चन मैं यही सॉल्व करूंगा तो मैं इसको यहां से हटा दे रहा हूं, ठीक है। तो नोट हो गया होगा ऊपरी, इसको मैं हटा दे रहा हूं फिर से। दूसरा है मेरे पास एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी मतलब औसत वेग, इसका फॉर्मूला क्या, डिस्प्लेसमेंट मींस टोटल विस्थापन कितना है और उसमें समय कितना लगा। अब विस्थापन हम लोग कैसे देखते थे, हमेशा इनिशियल से फाइनल, मतलब प्रारंभिक से अंतिम के बीच देखते थे डिस्टेंस कितना है। तो अब जो ये लड़की थी उषा, उसने क्या किया, ए से चलना शुरू किया, पहले बी गई और फिर ए आ गई, तो वापस लौट के ए पे आ गई, तो यानी कि यानी कि डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना 0, और डिवाइड बाई कितना कर देंगे टोटल टाइम 1 + 2, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 0। अगर इवन तुम इसको मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करोगे तो फिर आंसर 0 ही आएगा। यूनिट क्या लिख देंगे, मीटर पर सेकंड। वैसे यहाँ पे मीटर पर मिनट आएगा, लेकिन चलो इसको चेंज कर देते हैं पूरा सही, इसको चेंज करके लिखते हैं, ये आएगा वैसे 0 आएगा तो उसका कोई कुछ यूनिट नहीं आएगा, 0 मीटर पर मिनट, और अगर इसको सेकंड में भी कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0 ही, 0 मीटर पर सेकंड। इसको नोट डाउन कर लीजिए ये वाला, ठीक है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये पहला वाला क्वेश्चन इस पे डाल देना, क्वेश्चन नंबर 1 इस पे डाल दो, क्वेश्चन नंबर 1, और अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक क्वेश्चन ये है कि इस बार एक लड़का है राहुल नाम का एक लड़का है,
वो क्या कर रहा है, ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, और जो स्टार्ट करता है वो अपने घर से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, और अपने घर से अपनी जब वो जर्नी स्टार्ट करता है तो उसकी जो प्रारंभिक जो उसकी वेलोसिटी है या उसका प्रारंभिक वेग है वो कितना है, वो है 0। यानी कि वो अपने घर से जब निकलता है तब उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 0, u बराबर 0। ठीक है, कब, जब उसका t बराबर कितना है, 0, यानी कि जब समय 0 है, यानी कि अपनी प्रारंभिक अवस्था उसकी क्या है कि जब u t बराबर 0 पे उसका u कितना है, 0, यानी कि t इक्वल टू 0 पे उसका u बराबर 0, यानी कि जब वो अपने घर से निकलेगा तो उसका प्रारंभिक वेग जो है वो कितना है, 0 है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है कि 30 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद, 30 सेकंड, आफ्टर 30 सेकंड, ठीक है, t इक्वल टू 30 सेकंड, 30 सेकंड के बाद उसका जो वेग है वो बदल जाता है, वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि उसको मैं प्रेजेंट कर दे रहा हूं b से, यानी कि b कितना हो जाता है अब 5 मीटर पर सेकंड। हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं ना, मान लीजिए अपने घर से निकले तो एकदम स्लो करके निकले, एकदम 0 से निकले, लेकिन आफ्टर सम टाइम यानी कि कुछ समय बाद हम साइकिल या बाइक कुछ भी चलाएंगे तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पे हुआ कि यानी कि स्टार्टिंग में उसका जब t इक्वल टू 0 था तो उसका वेग था 0, लेकिन 30 सेकंड बाद उसका वेग कितना है, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमको बताना है फिर उसके बाद वो क्या करता है कि अगले, ये कितना था 30 सेकंड, फिर यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, उसको मान के चलिए बीच में कुछ रास्ता में ऐसा मिला कि कुछ मतलब परेशानी है, तो उसने ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाने के बाद क्या हुआ कि अगले 5 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, यानी कि t इक्वल टू ये था 35, तो यहाँ पे मान के चलिए कि t बराबर कितना हो गया, t इक्वल टू इसको कितना होगा 35 सेकंड, यानी कि t इक्वल टू 35 सेकंड, यानी कि अब यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी है वो कितना हो जाता है, जैसे इसको मान लेते हैं v1, इसको मान लेते हैं v2, वो हो जाता है फिर से 4 मीटर पर सेकंड। अभी मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूं फिर से, 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की कहानी फिर से समझ लीजिए। कहानी है कि राहुल नाम का लड़का अपने घर से चलता है, तो जब उसका टाइम 0 है तो उस वक्त उसका प्रारंभिक वेग कितना है, 0, यानी कि t बराबर 0 पे u बराबर 0। 30 सेकंड बाद उसका वेग बदल जाता है, कितना हो जाता है, 5 मीटर पर सेकंड। फिर क्या करता है, उसको स्लो करना है अपने आप को, तो ब्रेक लगाता है, तो t इक्वल टू 35, यानी कि 5 सेकंड बाद, यहाँ देखो t इक्वल टू 30 सेकंड है, 5 सेकंड बाद उसका वेग कितना होता है, 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि पहले उसका वेग बढ़ा और फिर उसका वेग घटा। तो अब हमको बताना है कि अगर मैं A से B जाऊं, पहला क्वेश्चन है कि A से B, तो उस दौरान उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, त्वरण क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हम इसको मान लेते हैं A1, यानी कि A1 क्या होगा, उस वक्त उसका ये क्वेश्चन मार्क हुआ कि A से B जब जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। दूसरा क्या है कि अगर वो B से C जाता है तो उस दौरान उसका कितना एक्सेलरेशन होगा, A2, यानी कि हमको A1 और A2 दोनों निकालने हैं। पहली बार में क्या हो रहा है कि A से B जब जाता है तो वेग बढ़ता है और B से C जाता है तो वेग घटता है। हमको बताना है कि A से B जब जाए तो कितना त्वरण होगा और B से C जाए तो कितना त्वरण होगा, ये हमारा होगा। त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हिंदी में बोलते हैं त्वरण। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नोट करिए और पहला मतलब पहला पार्ट इसका अटेम्प्ट करिए। अगर ये वाले क्वेश्चन कर लेंगे तो आपकी किताब के जितने भी क्वेश्चन है वो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अच्छा, मैं हिंट इसमें लिख देता हूं कि त्वरण निकालते कैसे हैं। देखो, त्वरण को निकालने का तरीका क्या है, ए निकालने का तरीका, ए त्वरण को, एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका तरीका क्या है, इसका तरीका है कि फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है और डिवाइड बाई उस दौरान कितना टाइम लगा। बस ये वाला फॉर्मूला है कि फाइनल वेग कितना है और इनिशियल वेग कितना है और उस दौरान टाइम कितना लगा। बस इतनी सी कहानी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करिए
और मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूं तो a बराबर हमको निकालना है कि b माइनस यू डिवाइड बाई टी। चलिए ठीक है, अब आते हैं इसके आंसर पे। तो इसके पहला इसका आंसर, पहला देखिए मैं इसको यहां पे लिख दे रहा हूं पहला वाला। तो पहला में देखिए क्या है कि जब A से B जा रहा है तो देखो स्पीड कितनी है, फाइनल स्पीड कितनी है B1, यानी कि अगर मैं A1 की बात करूं तो कितना आ जाएगा A1, देखिए A1 कितना आने वाला है 5 हमारी फाइनल स्पीड है और इनिशियल स्पीड कितनी है 0, यानी कि 5 माइनस 0 और डिवाइड बाई टाइम कितना है हमारे पास 30 सेकंड का, तो 30 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ गया मेरे पास 5 डिवाइड बाई, यानी कि 5 डिवाइड बाई 30, यानी कि अगर इसको सॉल्व करेंगे 5 बन जा 1, 5 6 जा 30, यानी कि 1/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर है 5 माइनस 0 डिवाइड बाई 30। वाई? क्योंकि फाइनल स्पीड हमारी कितनी है ए से बी जाने में 5 और इनिशियल स्पीड कितनी है 0, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई टाइम, टाइम कितना लग रहा है 30 सेकंड का। ठीक है, तो 5 माइनस 0 डिवाइड बाई 30, तो 1/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण का जो मात्रक है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको नोट करिए। ठीक है, और इसका पार्ट बी को कहां सॉल्व करूं, उसमें जगह कम पड़ेगी, लेकिन चलो मैं इसको हटा दे रहा हूं और इस यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं। दूसरा बी से सी कितना गया, फाइनल स्पीड कितनी है इस बार, ये था तुम्हारा A2 कैसे निकालेंगे, फाइनल स्पीड कितनी इस बार कितनी है, ये है कितनी 4। ठीक है, और इनिशियल स्पीड इस बार कितनी हो जाएगी बी के लिए 5, यानी कि 4 माइनस 5 डिवाइड बाई टाइम कितना लग रहा है 30 से कितना 35 सेकंड, टाइम कितना है 5 सेकंड, यानी कि टोटल टाइम कितना, यहाँ 30 सेकंड था पहले और अब फाइनल कितना 35 सेकंड, तो टोटल टाइम लगा कितना, यहाँ से 30 से 35 पहुंचना है 5 सेकंड, यानी कि 5। अब देखिए इसको 4 में से 5 गया कितना बचेगा माइनस का 1 और डिवाइड बाई 5, यानी कि ये कितना आ गया माइनस का 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि अब देखिए A1 और A2 कैसा, A1 है तुम्हारा पॉजिटिव और A2 कैसा है निकल गया है नेगेटिव। पहले इसको नोट करिए फिर अगले पेज पे चलते हैं, इसका मतलब समझाते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव के मतलब क्या है। तो पहला वाला आंसर फिर से समझा दीजिए। ठीक है, देखिए पहला वाला आंसर ये है कि हमको क्या करना था, त्वरण निकालना था कहां से A से B, तो हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि फाइनल मतलब कि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग कितना है 5 और शुरुआती का वेग कितना है स्टार्टिंग का t = 0 का 0। तो हमने सिर्फ इतना किया कि फाइनल वेग कितना था 5, इनिशियल वेग कितना था 0, 5 माइनस 0 डिवाइड बाई 30 क्यों, क्योंकि A से B जाने में समय कितना लग रहा था उसको 30 सेकंड, तो 30 सेकंड का समय था तो 30 से हमने डिवाइड कर दिया, तो आंसर कितना आ गया 5 माइनस 1 0, यानी कि 1/6 मीटर पर सेकंड, सॉरी सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका थोड़ा मतलब समझ लेते हैं। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, देखिए जब वो A से B गया और B से C गया, तो अभी जो हमने कैलकुलेट किया, तो आप देखिए इसको ध्यान से देखिए प्लीज, अगर कुछ परेशानी हो तो प्लीज मुझे बताइए, नहीं तो इसको प्लीज ध्यान से देखिए। ये चीजें जब एक बार समझ आ जाएंगी तो पूरा चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनिए। देखिए अगर मैं A से B गया हूं तो उस दौरान मेरी जब t बराबर 0 था और उस वक्त हमारी स्पीड कितनी थी 0। ठीक है, फिर क्या हुआ कि t बराबर कितना हो गया हमारे पास 35 सेकंड और उस वक्त हमारी स्पीड कितनी हो गई थी v1, यानी कि वेलोसिटी, या क्योंकि हम लोग स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो वही सेम चीज, यानी कि वो हो गई थी मेरी कितनी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है,
जब हम आखिरी डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो उस वक्त क्या उसकी कहानी थी कि उसका जो टाइम था वो हो गया था कितना 35 सेकेंड और 35 सेकेंड, और उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी v2 था वो कितना हो गया था 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास जो निकल के आया वो ये निकल के आया कि यहाँ का जो a1 था ये वाला और ये a2, तो ये बात तो हमको पहले भी पता थी कि a से b जब हम जा रहे हैं तो हम स्पीड अप कर रहे हैं, यानी कि हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, पहले से क्या हो रही है, पहले हम थे 0 पे, फिर उससे क्या हो रहा, वेलोसिटी क्या होगी 0 से ऊपर बढ़ी। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ, b से c में जो b तक बढ़े उसके बाद स्पीड हमारी क्या हुई, कम हुई। ये बात हमको पहले ही पता थी, लेकिन ये चीज हमको एक्सेलरेशन ने भी बता दी, मतलब त्वरण ने भी बता दी। कैसे समझाया उसने को कि जब हमने a1 कैलकुलेट किया तो हमारा जो a1 जो निकल के आया था। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? ठीक है, तो देखिए जब a1 हमने निकाला था तो हमारा a1 क्या निकल के आया था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि a1 निकल के आया था प्लस, यानी कि देखिए a1 जो हमारा निकल के आया वो निकल के आया पॉजिटिव। ठीक है, और जो a2 हमने कैलकुलेट किया तो वो कैसा निकल के आया, नेगेटिव। ये चीज ऑब्जर्वेशन ये देखने वाला, मैं फिर से बता दे रहा हूं कि a1 कैसे निकल गया, ये था पॉजिटिव, और a2 निकल के आया तो इसको देखिए ये कैसे था, नेगेटिव। इसको देख लीजिए पहले, a1 कैसे हमारे पास है, ये तो इसको देखेंगे तो ये कैसे निकल के आया पॉजिटिव, और a2 जो निकल के आया वो कैसा निकल के आया हमारे पास, नेगेटिव। इसको देखिए प्लीज। तो हमने क्या किया, a1 हमारे पास पॉजिटिव और a2 क्या है, नेगेटिव। तो इसका क्या मतलब निकला कि अगर कभी ऐसा हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो अगर मेरे पास जो एक्सेलरेशन है a, यानी कि त्वरण, अगर त्वरण की जो वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव आ रही है, कैसी कैलकुलेशन के बाद कैसी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि जो मोशन जो हमारा हो रहा है वो स्पीड अप हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी क्या कर रही है हमारी, बढ़ रही है, यानी कि वेग क्या करेगा, हमेशा बढ़ेगा, घटेगा नहीं, याद रखिए। ठीक है, वेग हमारा क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकल के आ जाए, पॉजिटिव, यानी कि हम जब त्वरण को कैलकुलेट करें और त्वरण हमारा कैसे निकल के आ जाए, पॉजिटिव, तो उस वक्त वेग की वैल्यू कैसी आएगी हमारे पास, पॉजिटिव अगर आ जाए, तो इसका मतलब हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कैसी करेगी, हमेशा बढ़ेगी। इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, कैसे आएगी कि यानी कि वेलोसिटी हमेशा क्या करेगी, बढ़ेगी। वेलोसिटी विल ऑलवेज इंक्रीज। मैं अभी हिंदी में प्लीज बोल दूंगा, 1 सेकंड का मुझे समय दीजिए। ऑलवेज इंक्रीज, वेलोसिटी क्या होगी, हमेशा बढ़ेगी। मैंने क्या लिखा कि अगर एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे और अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, हमेशा बढ़ेगी। ये मैंने लिखा, वेलोसिटी विल ऑलवेज इंक्रीज। इसको नोट कर लीजिए। जैसे कि पहले वाला केस था कि हम जब a से b गए तो एक्सेलरेशन कितना निकल के आया, पॉजिटिव, यानी कि चलो मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख दूं, कितनी आ रही थी, 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना आया था, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी कैसी हो गई थी, बढ़ गई थी। हम देखिए, हम फिर से देख रहे हैं कि a से b जब जा रहे हैं तो वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, अब आते हैं हम b से c। तो अगर कैलकुलेशन करें और एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी हो जाए, नेगेटिव, कैसी हो जाए, नेगेटिव। तो अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है तो ये बात 100% सही है कि अब वेलोसिटी घटेगी। क्या होगा कि वेलोसिटी हमेशा घटेगी। तो इसको मैं लिख देता हूं क्या, कि अगर ऐसा है तो वेलोसिटी विल ऑलवेज डिक्रीज। जो भी वेग उस वक्त होगा वो समय के साथ उस वेग की वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी विल ऑलवेज डिक्रीज। वेलोसिटी क्या होगी, हमेशा घटेगी। ठीक है, चलिए इसको प्लीज नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ और बातें भी बताते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मैं कुछ यूनिट्स लिख दे रहा हूं, उनको थोड़ा सा याद रखिए। देखिए अभी तक जितनी भी हमको फिजिकल क्वांटिटी हमसे टकराई हैं, यानी कि जितनी भी हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है, यानी कि यूनिट, उनके यूनिट्स लिख दे रहा हूं।
उनके मात्रक। ठीक है, पहला था तुम्हारा जो आया था सबसे पहले, वो कैसा था, टाइम। ठीक है, तो टाइम को जनरली हम लोग किसमें किसमें देखते हैं, सेकंड्स, और उसको जो लिखने का तरीका होगा हमेशा एस लिखेंगे, स्मॉल स्मॉल एस। ठीक है, दूसरा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दोनों का यूनिट क्या आएगा, अभी मैं लिख दे रहा हूं तो सारे लिख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट, इसका जो यूनिट आएगा वो आएगा मीटर, क्या आएगा, मीटर, और इसको स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एम। ठीक है, थर्ड मैं बहुत ही चीजें इजी करके बता रहा हूं जिससे तुम लोगों को सारी चीजें समझ आ जाए। स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी, इसका यूनिट आएगा हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं, मीटर पर सेकंड। ठीक है, और फोर्थ क्या है, फोर्थ है तुम्हारा त्वरण, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अभी सबका मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, तो इसका आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और ये सारे यूनिट कैसे हैं, एम के एस, कैसे हैं, एम के एस, मीटर किलोग्राम सेकंड, ये एक तरीका होता है लिखने का, तो इसको लिख लीजिए। अब आगे मुझे कभी टाइम मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि एमकेएस यूनिट सिस्टम क्या होता है, बट अभी के लिए आप लिख लीजिए, क्योंकि मैंने लिखा है मीटर पर सेकंड और ये सब लिखा है, तो अभी आप लिख लीजिएगा टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सारे यूनिट मैंने लिख दिए। तो कौन सा सिस्टम लेके चल रहा हूं मैं, एमकेएस, या इसको लिख देता हूं एसआई। ठीक है, कभी आएगा जिक्र तो मैं बताऊंगा, ये बटन नोट कर लीजिए। इधर वाला जो मैं इसको ब्रैकेट भी कर दे रहा हूं, इसका नाम तुम्हें बस नाम जान लीजिए, बाद बाकी इसका काम क्या है कभी समय मिलेगा तो बताएंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन लिख जरूर लीजिए एमकेएस और एसआई, क्योंकि कॉपी में कोई देखेगा तो समझ नहीं पाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यूनिट्स मैंने सारे लिख दिए हैं, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इसको, तो इनके दोनों के यूनिट हमेशा मीटर पर सेकंड, इसके मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसका मीटर आएगा। ठीक है, अब कभी कभी आ जाएगा कि एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज स्पीड बताओ, तो एवरेज का कोई फॉर्मूला नहीं, सॉरी एवरेज का कोई यूनिट नहीं होता, यूनिट होता है फिजिकल क्वांटिटी का, भौतिक राशि का यूनिट आता है। हमेशा मैंने बोला था कि जब भी कोई भौतिक राशि आएगी तो अपने साथ दो चीजें लेके आएगी, कौन कौन सी, उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू और ऊपर से उसकी यूनिट। तो हमेशा याद रखना यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर यूनिट आप नहीं बताएंगे तो ये बताना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी भौतिक राशि है ये। ठीक है, तो जब भी भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी लिखी जाएगी वो हमेशा उसके साथ दो चीजें आएंगी, पहली चीज क्या आएगी, उसका यूनिट, सॉरी पहला उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसका यूनिट, ये दोनों ही चीजें हमेशा उसके साथ आएंगी। ठीक है, इसको प्लीज नोट कर लीजिए। ठीक है, टाइम समय, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस को हिंदी में दूरी, डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन, स्पीड को गति, वेलोसिटी को वेग, एक्सेलरेशन को त्वरण। पहला यूनिट है सेकंड, फिर मीटर पर सेकंड, एंड लास्ट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एस के ऊपर 2 की पावर। ठीक है जी, ऐसा ही बोला था, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, लेकिन मैंने बताया ना इसकी अभी तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, उसकी भी फुल फॉर्म या उसका मतलब बस इतना जान लो कि ये यूनिट का जो सिस्टम है वो ऐसे लिखा गया है, क्योंकि तुम्हारी बुक में अभी है नहीं तो अभी उस पर समय नहीं देंगे, लेकिन लास्ट में जब हम आएंगे तो हम इसमें दो चीजें ऐड करेंगे। और प्लीज अगर इसमें से कोई बहुत ही सिंसियर बच्चा है या सभी लोग एक चीज लिख लीजिए कि जब ये चैप्टर कहीं खत्म हो रहा हो तो मुझे एक चीज याद दिला दीजिए, क्योंकि तुम्हारे इसमें सिलेबस में है नहीं, बट ये जरूरी बहुत है। ठीक है, क्योंकि अगर इसको नहीं पता होगा ना तो फिर इस चैप्टर को पढ़ पाना भी मुश्किल होगा, लेकिन ठीक है पहले सिलेबस भी देख लेता है। तो मुझे जब ये चैप्टर खत्म हो रहा हो तो प्लीज मुझे दो चीजें बता दी। वैसे एक बार मैंने इसका नाम लिया था लेकिन बहुत डिटेल में नाम नहीं लिया था, बट ठीक है, एक तो हमको बता दीजिए स्केलर और वेक्टर, क्या बताना है मुझे, स्केलर एंड
वेक्टर। इसको लिख लीजिए कि सर आपको ये वाला थोड़ा सा ऐड बताना है, क्योंकि हो सकता है मुझे, और दूसरा मुझे बताने हैं यूनिट्स। क्या बताने हैं? यूनिट्स। तो उस वक्त जब मैं ये बताऊंगा तब ये चीज मैं ऐड करा दूंगा कि क्या ये दो चीजें इस चैप्टर में मुझे ऐड करनी, ये प्लीज ऐड कर लो अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं ये दो चीजें इसमें चैप्टर, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बट जानना इसलिए जरूरी है कि इनके बिना ये पढ़ पाना मुश्किल होगा। ठीक है, इसको कहीं नोट करके रख लीजिए, ये मुझे दो चीजें ऐड करनी है इस चैप्टर में। आपके सोलर के बाद क्या लिखा है? सोलर नहीं है, वो स्केलर है, स्केलर। हाँ स्केलर एंड वेक्टर। हाँ, स्केलर एंड वेक्टर। ये अच्छा मैंने एंड का साइन बना दिया यार, वो मेरी आदत लिखने की है, तो मैं इसको कैसे लिख, ये वाला साइन होता है ना एंड का, ये वाला साइन होता है एंड का, इसको जैसे ऐसे लिख देते हैं तो इसको एंड के साइन से लिखते हैं, एंड। ठीक है, ठीक है, तो ये इसको, ये यूनिट वाला नोट हो गया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा तुम लोग जब क्लास 6, 7, 8 में रहे होगे तो तुमने कुछ एक चैप्टर पढ़ा होगा, समीकरण पढ़ा था। कौन कौन लोगों ने समीकरण का चैप्टर पढ़ा था? हाथ उठाइए भाई, सबने ही पढ़ा होगा, क्लास 6, 7 तो किया ही होगा ना। तो उसमें एक चैप्टर पढ़ा होगा समीकरण, तो समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक है गति के समीकरण, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, इसको मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं। गति के समीकरण। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन अगला टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। नोट डाउन करिए, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण लिखिए इसको। अच्छा, ये जो गति के जो समीकरण है, इसका हमें फायदा क्या होने वाला है? इसका फायदा हमको ये होने वाला है कि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है? एक तो हमने पढ़ा है डिस्टेंस, फिर पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट, फिर पढ़ा है क्या? वेलोसिटी, इनिशियल और फाइनल और एक्सेलरेशन, और उसके साथ पढ़ा है टाइम। ये 5 लोगों को हमने एक साथ पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब इन 5 लोगों को मिला के एक इक्वेशन बनेगी, तो उसको बोलेंगे गति के समीकरण। तो उसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे कि जैसी सिचुएशन आएगी हम लोग वैसी इक्वेशन को पकड़ेंगे और वैसे ही हम उसका यूज कर लेंगे। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम लोग उस चीज को बाद में देखेंगे, लेकिन उसके गति के समीकरण कितने हैं? तो गति के समीकरण कितने हैं? 3। तो पहला जो गति का समीकरण है वो ये है, वो है B इज इक्वल टू, ये है B, W वाला B, वो है U प्लस AT। मैं सारे भी नोटेशन भी बता दूंगा, नोटेशन मतलब कौन कौन सी इसमें चीज है। तो पहला नोट करिए B इक्वल टू U प्लस AT। ठीक है, दूसरा, जो दूसरा है वो कौन सा है? वो है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और थर्ड जो है वो है B स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो गति के समीकरण कितने हैं? 3। पहला है B इक्वल टू U प्लस AT, दूसरा है S इज इक्वल टू U प्लस UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और थर्ड है B स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, इनको एज इट इज, जैसे के तैसे इनको याद रखना है। मतलब 2-4 बार कॉपी पे आप लिखेंगे, उसके बाद आपको क्या होगा, ये सब याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें कौन क्या है वो और बता देता हूं। इसमें जो T है वो क्या है? टाइम। अभी मैंने बोला भी था, तो ये क्या है? टाइम, पहला। दूसरा, इसमें जो U है वो क्या है? वो है इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि प्रारंभिक वेग। कौन सा वेग? प्रारंभिक, ये है इनिशियल वेलोसिटी। सारे यूनिट बहुत जरूरी है, एग्जाम में एज इट इज पूछे जाएंगे। दूसरा,
खत्म हो गया। तीसरा फिर है तुम्हारे पास b, तो पहले था u अब है b, तो पहले था u है तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी और ये कौन सा है तुम्हारे पास फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फोर्थ यानी कि चौथा कौन सा तुम्हारे पास आया s। s क्या है तुम्हारे पास, s है तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट। और कौन बच गया, हाँ फिफ्थ है तुम्हारे पास a, और a तुम्हारे पास क्या है, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। मैं सारे और फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। पहला क्या है टाइम, दूसरा क्या है इनिशियल वेलोसिटी, तीसरा क्या है फाइनल वेलोसिटी, फोर्थ क्या है डिस्प्लेसमेंट और ए क्या है एक्सेलरेशन। गति के समीकरण, 3 गति के समीकरण हैं तुम्हारी बुक में, 3 ही दिए हैं तो हम उन्हीं को 3 को बताएंगे अभी। ठीक है, गति के कितने समीकरण हैं 3, तो गति के जो 3 समीकरण है उसमें कौन कौन लोग आ रहे हैं, टाइम, फिर इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि पहला हमारे पास गति का समीकरण क्या है, b इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए। इधर मैंने सबके बारे में बता दिया कि ए क्या है, सॉरी ये टी तुम्हारा क्या है टाइम, एक यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, बी क्या है फाइनल वेलोसिटी, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, ए क्या है एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी को हिंदी में वेग, डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन और एक्सेलरेशन को त्वरण बोलते हैं। टाइम को हिंदी में बोलते हैं समय, इक्वेशंस को बोलते हैं हिंदी में समीकरण, मोशन मतलब गति। ठीक है, इनिशियल मतलब आरंभिक, फाइनल मतलब अंतिम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज अब देखिए, अब कुछ चीजें तुमको दिखाते हैं। पहला गति का समीकरण था b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही था। इसमें 3 लोग हैं, कौन कौन लोग हैं ध्यान से सुनिए। इसमें एक तुम्हारा है इनिशियल वेलोसिटी b, सॉरी फाइनल वेलोसिटी b, इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन a और टाइम t। ठीक है, तो 4 लोग इसमें हैं, वैसे तो 3 है लेकिन 4 लोग अलग अलग, b, u और a और t। अगर मैं इसमें ये करूं, अगर ध्यान से देखना प्लीज, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि बेटा ऐसा करो कि इस समीकरण में मतलब इस इक्वेशन में मैं बोलता हूं कि a बराबर 0 रख दो, मैं बोल रहा हूं फोर्सफुली कि जबरदस्ती हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में a बराबर 0 रख देते हैं। ध्यान से सुनना प्लीज। अब यहां से देखो, अगर तुम लोग ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें कहानी समझ आने लगेगी और तुम्हारा इंटरेस्ट भी बनने लगेगा कि कहानी चल क्या रही। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि पहली इक्वेशन थी, ये सब तुम्हारे किताब में नहीं है लेकिन समझने और जानने में तुमको अब यहां से मजा आएगा कि पहली इक्वेशन थी b इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि बेटा ऐसा करो कि a बराबर 0 इसमें जबरदस्ती रख दो। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि ये वाला जो वैल्यू है, कौन सा वाला, ये वाला, ये वैल्यू, इसको हम रखेंगे कितना 0। तो जैसे ही इसको 0 रखेंगे ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 इंटू टी, तो कितना हो जाएगा 0। यानी कि हमको जो मिलेगा फाइनल वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा मुझे b इक्वल टू यू प्लस 0। अगर मैं इसको आगे और कैलकुलेट करूं, मतलब इसको आगे सॉल्व करूं, तो मेरे पास निकल के आएगा कि b इक्वल टू यू। ठीक है, क्योंकि हमने 2 स्थिति तो देख ली थी, ये तीसरी स्थिति में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कैसी, ये है हेज कि अगर मैं एक्सेलरेशन 0 कर दूं, यानी कि किसी भी गति में अगर मैं एक्सेलरेशन को क्या कर दूं 0, क्या कर दूं 0, तो उस वक्त तुम एक चीज देखो क्या निकल के आई मेरे पास जो निकल के आया वो ये निकल के आया कि हमारी जो फाइनल वेलोसिटी थी, यानी कि जो मेरे पास अंतिम वेग था और जो मेरा प्रारंभिक वेग है, वो दोनों आपस में कैसे हैं, कैसे हैं आपस में,
अरे बताओ छोटे बड़े बराबर क्या हैं? मैं फिर से देखो बेटा, फिर से रिपीट किया मैंने, इक्वेशन ऑफ मोशन पहली वाली थी, इसमें जैसे ही मैंने a बराबर 0 रखा, हमारे पास जो स्थिति निकल के आई वो ये निकल के आई कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी आपस में बराबर हो गए। अगर ये दोनों लोग बराबर हो गए, इसका मतलब क्या निकला कि वेलोसिटी तो बदली नहीं, जो प्रारंभिक वेग था वही अंतिम वेग है। यानी कि जब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी 0, तो वेलोसिटी क्या नहीं बदलेगी, चेंज नहीं होगी, यानी कि वेलोसिटी विल नॉट चेंज, वेलोसिटी विल नॉट चेंज, यानी कि वेग नहीं बदलेगा। कब? जब हमारे पास एक्सेलरेशन कैसा हो जाए 0। अगर मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी निकल के आ जाए 0 निकल के अगर आ गई, तो उस केस में हमारा कभी भी वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी विल नॉट चेंज इफ एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाए 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला इक्वेशन ऑफ मोशन था S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ऐसा करते, इसमें भी क्या करते, इस जो ये एक्सेलरेशन है ये वाला, इस वाले एक्सेलरेशन को क्या करते, 0 रखते हैं, तो मैंने इसको रख दिया इक्वल टू 0। तो जैसे ही 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म, ये कौन सा वाला, ये पूरा टर्म, ये कैसे हो जाएगा, ये चला जाएगा 0 पे। ठीक है, तो मेरे पास जो कहानी लिखे आएगी वो ये लिखे आएगी S बराबर ut प्लस 0, यानी कि S बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, u इंटू, ठीक है, S बराबर ut। तो अब तुमने, जब तुम इनिशियल क्लासेस में रहे होगे 5, 6, 7 में, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, पढ़ा था, मैं इधर लिख दे रहा हूं, ये तुमने पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, पढ़ा था। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो देखो इसको ऐसे पकड़ते हैं, S बराबर u इंटू टी। तो जब इसको तुम यहाँ पे आगे बढ़ाओगे तो u बराबर कैसे निकल के आ जाएगा, u बराबर आ जाएगा S डिवाइड बाई टी। तो जो ये तुम जो फॉर्मूला पढ़ते थे इनिशियल क्लासेस में, S बराबर u डिवाइड बाई टी, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये वाला, ये देखो, ये वाला, ये जो हिंदी में मैंने लिखा है और अब मैं अंग्रेजी में लिख दे रहा हूं, ये तब संभव है जब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो ये संभव नहीं होगा। ये जो फॉर्मूला है वो कब वैलिड है, इफ, यानी कि यदि, इफ को हिंदी में बोलते हैं यदि, इफ एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, यानी कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये संभव नहीं होगा। इसको नोट कर लीजिए, आज की आखिरी बात यही है कि यानी कि चाल बराबर दूरी बटे जो समय जो तुमने पढ़ रखा है वो तभी संभव है जब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाए 0। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तुमसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ये इक्वेशन रट लेना मतलब याद कर लेना, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, चलिए ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं।